संकल्प बदलते ही जीवन बदल जाता है। संकल्पों में ही तो शक्ति है। इसलिए बाबा ने दृढ़ संकल्प यूज किया। और मैं ये सोचता हूँ कि जैसे अब आप बैठे हैं, 7:30 के बाद ऐसे न रहें तो क्लास सफल हो जाएगा। बोलो, होगा ये? क्योंकि क्लास नहीं, केवल कुछ करना है। बहुत प्रैक्टिकल बातें हमें करनी है और अपने में परिवर्तन लाना है। बाबा के तो इस शब्द हैं, मैं रूहानी जादूगर हूँ, तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता हूँ। ऐसा कोई जादूगर दुनिया में तो नहीं है। मनुष्य से देवता बना दे, राजाई दे दे, सबसे साहूकार बना दे, देवत्व जगा दे। ऐसा रूहानी जादूगर जीवन जीना सिखा दे। आजकल बहुत गड़बड़ हो गई है। लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी जीना नहीं सीख रहे हैं। ठीक बात है या नहीं? कितनी समस्याएं किसमें हो रही हैं आजकल? जो मेरे पास बहुत केस आते हैं, नई शादियों में डिवोर्स भी, झगड़े भी रोज आते रहते हैं। और जो ज्ञान लेके छोड़ के शादी करते हैं, उनकी तो प्रभु जी अच्छी खिंचाई कर रहे हैं, ये दिख रहा है। आज ही एक का था, लड़की शादी हुई, भाई की उसके शादी हुई। अब वो ज्ञान में था। अब लड़की के घर वालों ने दहेज का, मारपीट का सब केस कर दिए। जो बहनों को अधिकार दिए हैं सरकार ने, उसका अच्छा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अशांति कितनी होती है। तो हमें अपने को बदलना है। अब पहला चिंतन सभी करेंगे, मुझे अपने में क्या बदलाव लाना है। कह तो सब देते हैं खुद को बदलो, लेकिन क्या? बहुत प्रैक्टिकल में। मेरा बोलना बुरा है, चिंतन करेंगे। मेरे अंदर सूक्ष्म इच्छाएं ज्यादा हैं, लोभ वृत्ति बहुत है, दुख देने का या लेने का संस्कार है। देने के साथ लेना भी बड़ा खतरनाक होता है। छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। क्रोध है, पांचों विकार तो हैं ही, मोह ज्यादा है। लेकिन हमें ध्यान देना है जिससे हमारा जीवन बहुत सुंदर बनता है। अहम कितना है, ईगो, अभिमान, और उसका हिस्सा सूक्ष्म स्वरूप है मैंपन। कहीं ऐसा तो नहीं हम ईर्ष्या में रहने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संगम युग के ये सुनहरे दिन पर चिंतन में बीतने लगे हैं? सोचें सभी। आए थे क्या करने, होने क्या लगा? सोचना है। जब बहुत लोग प्रश्न करते हैं, जब आए थे बहुत उमंग, बहुत नशा, अब खत्म हो गया है। खत्म होने के यही कारण है। आए थे अपने को देखने, देखने लगे दूसरों को। आए थे अपने को बदलने लगे, इच्छा रखने के लिए ये बदले, ये बदले, यज्ञ में ये बदले, हमारी दीदी बदले, बड़े लोग बदले। खेल बिगड़ गया, खुशी चली जाती है। तो पहले तो हमें निश्चित करना है, ध्यान से सुन लेंगे सभी, मुझे संगम युग पर अब क्या क्या करना है। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कौन कौन है बहुत अच्छे?
चलो ठीक है, बस थोड़े ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे हाथ उठाया ऐसे ऐसे करके, फिर ऊपर गया। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं सभी को ये सोचना है, सबको आने वाले समय में मैं, लिख लो बिल्कुल, रोज पढ़ लेना, मैं क्या पार्ट बजाना चाहती हूँ, बजाना चाहता हूँ आने वाले समय में। क्योंकि आने वाला समय कुछ और है, खतरनाक तो है ही, पर जय जयकार का भी है, साक्षात्कार का भी है। बाबा ने सब बातें कही थी। दुनिया में दिखने लगेंगे इष्ट देव और फरिश्ते, आवाज होगी हमारे रक्षक आ गए हैं, मुक्ति दाता आ गए, सहारे दाता आ गए हैं, ये दिखने लगेगा। तो एक वो पार्ट है, उसमें भी दो हिस्से हैं, कुछ साक्षात्कार करेंगे और कुछ आत्माएं कराएंगी। मुझे क्या पार्ट प्ले करना है, हर एक को अपना पार्ट खुद बनाना है। ये नहीं ड्रामा में जो होगा वो ड्रामा को एक तरफ कर दो। ड्रामा के क्रिएटर हम हैं, बोलो ड्रामा के क्रिएटर, अपने भाग्य के निर्माता भी। ये नहीं ड्रामा में हमारा होगा तो हो जाएगा, ये तो उनके संकल्प होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। सीधी सी बात, जो करना चाहते हैं तो ये कहते हैं हम बनाएंगे। तो हम साक्षात्कार कराने वाले बन जाएं। कौन कराएंगे? हम में से कौन? नहीं, क्वालिटी क्या होगी? मुरलियों में सब आ रहा है, साकार मुरलियों में आ रहा है। साकार मुरलियों में कुछ बातें बहुत ही गहरी आ रही हैं। मैं भी सोचता हूँ, हमने तो कम से कम 7-8 बार सुन लिए, सब मुरलियाँ रिपीट हो गई, फिर भी अब उनमें से कुछ गहरी बातें पकड़ में आ जाती हैं। साक्षात्कार वही कराएंगे जो संपूर्ण पावन बन जाएंगे। ये साकार मुरली का एक ही लाइन है बस। अब सबको इस स्थिति की ओर आगे चलना है। अब मैं सब बातें आपको थोड़े में कह देता हूं। काम वासना को बदलना है शुभ इच्छाओं में, शुभ कामनाओं में। क्या? अब एक संकल्प ले लें आप और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज से, घरों में भी जाकर। जो भी मेरे सामने आए मुझे उसे पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, ये शुभ कामना। मुझे इस संसार को पवित्र करना है, प्रकृति के तत्वों को पावन करना है, ये शुभ कामना। और अपनी प्योरिटी को बहुत ऊंचा उठाने के लिए, ये बात आपको कोई नहीं बताता, जो सूक्ष्म पवित्रता की इच्छाएं रह गई हैं उन्हें छोड़ना है। सबको रहती हैं, छुपी हुई बात नहीं है। पवित्रता की यात्रा लंबी है। वो कोई कहे मुझे तो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। तो सूक्ष्म जो इच्छाएं रह गई हैं पवित्रता की, उनको छोड़ते चलें एक ही संकल्प से। अब ये मेरा मार्ग नहीं है, मेरा मार्ग तो पवित्रता है ना। छूट गया, छूटा, खत्म। उसकी इच्छाएं, उसके संकल्प देखना सुनना क्यों, बस तैयार करेंगे, छूट जाएंगे। क्रोध को प्रेम और शांति में, क्रोध को बदलना है दो छोटी चीजें। आप में से कईयों ने बहुत क्रोध छोड़ दिया होगा। किस किस ने छोड़ दिया? उठाओ हाथ, बिल कोई नहीं देखता आपको यहाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। जिसने आधा छोड़ दिया, ठीक है ठीक है, बच्चे भी उठा रहे हाथ। जिसको अभी छोड़ना है, क्रोध को धैर्य से जीतना है। एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे।
इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में तुरंत जो हम रिएक्शन करते हैं, तुरंत तुरंत उससे बचते चलना है। थोड़ा सा धैर्यवत और सवेरे उठकर, जिसको बहुत जल्दी विजय पानी है वो ये अभ्यास करेंगे। सवेरे उठते ही ये बात लिख लेना, पहले 3 मिनट में मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। 7 बार कर लेना। मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत स्वरूप हूं। इसी फीलिंग के सहित, जैसे हम अपने अंदर ये स्वीकार कर रहे हैं, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, विजय तो मेरी होनी ही है, तेजी से छूटेगा। ये सवेरे के 3 मिनट की प्रैक्टिस हर विकार के लिए बहुत सुंदर है। मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। विजय होने लगेगी काम पर। यह हमें सवेरे पहले 3 मिनट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। अपने संकल्पों को बदलने के लिए भी संकल्पों की चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। बहुतों को तो पता नहीं चलता हम जो सोच रहे हैं वो गलत है या ठीक है। हमें पता चलना चाहिए। ज्ञानी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ विवेक प्राप्त है, दिव्य विवेक मिला है, तो हमें ये पता चलना चाहिए मैं जो सोच रही हूं, सोच रहा हूं, वो राइट है या गलत। क्योंकि मनुष्य की कलयुग के अंत में आते आते एक मनोवृत्ति हो गई कि हर व्यक्ति अपने को राइट मान रहा है, मैं राइट हूं। इससे बहुत संघर्ष है परिवारों में, संगठनों में। लेकिन जो ये महसूस कर ले मैं कहाँ गलत हूं, बस वो विजयी आगे निकल जाएगा। जैसे संघर्ष होते हैं परिवारों में।